करते हैं हमारे अगले मेहमान की ओर, जो दर्शकों की लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे। मैं बात कर रही हूं कीर्तन शाह की, फाउंडर एंड सीईओ क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स। कीर्तन, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और आप हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही हमारे पहले दर्शक भी शायद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विक्रम पाल साहब से मैं बात कर रही हूँ। विक्रम पाल जी, नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या हाल चाल, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम जमशेदपुर से बोल रहा हूँ, झारखंड जमशेदपुर से। अच्छा, टीवी की आवाज आपकी ऑन है क्या, जोर से? नहीं मैम, मैं एक्चुअली घर पे हूँ, टीवी ऑफ है। अच्छा, चलिए, तो मुझे ये बता, कहीं पे वो किसी की बारात हो रही है, मैरिज हो रहा है। अच्छा अच्छा, बताइए, आपने अपने लिए एसआईपी करनी है? जी मैम। और बेटे की हायर एजुकेशन के लिए है ना, 15 लाख चाहिए? जी मैम, बेटे के एजुकेशन के लिए भी करनी है, मुझे रिटायरमेंट के लिए भी प्लान करना था। मैं 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, एसआईपी फर्स्ट टाइम करना चाहता हूँ। अच्छा, सर क्या राशि होगी? मैं पर मंथ 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। पर मंथ 10,000। रिटायरमेंट की राशि को निर्धारित की है? मैम ऐसा सोचा नहीं है मैंने। 10,000 पर मंथ मैं करना चाहता हूँ और मंथली एसआईपी करना चाहता हूँ। चलिए ठीक है। कीर्तन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कीर्तन, आपको मेरी आवाज आ रही है? अरे कविता जी, ओके, परफेक्ट। आपने सुना विक्रम पाल को ना, कीर्तन, और इन्हें रिटायरमेंट की भी अपनी प्लानिंग करानी है। हालांकि उनको उसका आंकड़ा नहीं पता कितना इकट्ठा करना है। तो मैं चाहती हूँ कि पहले हम इनके बेटे की हायर एजुकेशन की इनको एक सलाह दे दें और उसके बाद इनको बताएं कि रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए क्या क्या फैक्टर्स इनको काउंट इन करने चाहिए, क्योंकि एक आंकड़े पर इनको आना पड़ेगा जिसके लिए इनको निवेश शुरू करना होगा। विक्रम जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने सही डिसीजन लिया है एसआईपी स्टार्ट करने का। आप अगर आपके बच्चे की पढ़ाई की बात करें तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है 15 लाख रुपए की, जो आपको से 7 साल में चाहिए, उस पर्टिकुलर गोल के लिए आपको तकरीबन 11,500 रुपया महीना निवेश करना पड़ेगा। अगर हम अज्यूम करें कि आप 12% रिटर्न निकाल पाएंगे से, तो सबसे पहले तो मैंने जैसे आप कि आप शायद 10,000 से स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर 11.5 कर सके तो परफेक्ट है, क्योंकि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 11.5 हर महीना अगर आप करेंगे तो 7 साल में 15 लाख इकट्ठा हो जाएंगे। अब अगर बात करें आपके रिटायरमेंट की, तो विक्रम जी, आपको जैसे आपको नहीं पता कि आपको कितना पैसा इकट्ठा करना है, पर अगर मैं आपको 10,000 रुपए की बात करूं, क्योंकि आपने 10,000 का आंकड़ा रखा था, अगर आप 10,000 रुपया हर महीना निवेश करेंगे आपके रिटायरमेंट गोल के लिए, और ये मैं मान के चलता हूँ कि वापस 12% एक फेयर अजम्पशन है कि आप पकड़ सकते हो कि उतना रिटर्न शायद निकल जाएगा, तो अगले 20 साल में आप तकरीबन 92 लाख इकट्ठा कर पाएंगे। अभी ये कम है, ज्यादा है, ये आपको थोड़ा सा इवैल्यूएट करना पड़ेगा आपके आज के खर्चों के हिसाब से, क्योंकि ध्यान में रखिएगा आज का आपका जो खर्चा है वो इन्फ्लेशन की वजह से हर साल बढ़ते जाएगा। तो अगर आपने इन तरीके की कोई कैलकुलेशन पहले नहीं की हुई है, तो सलाह मेरी आपसे ये होगी कि ट्राई कीजिए कि आप 40 से 50% आपकी इनकम का सेव कर पाए। अगर आप बॉल पार्क इतना पैसा सेव कर पाते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से आप अपने ऑलमोस्ट ऑल गोल्स अचीव कर पाएंगे। विक्रम पाल जी, आपने सुना कीर्तन को? जी मैम, मैं सुना उनको। मैम मेरे दिमाग पे एक चीज था कि मैं कम से कम 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के आसपास मैं ही रिटायरमेंट पे लेके चलना चाहता था कि 2 करोड़ के आसपास अगर फंड अगर इकट्ठा हो जाए मेरा रिटायरमेंट तक तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके लिए ही मेरे को इन्वेस्टमेंट कितना करना था, तो सर ने जैसा बताया 92 लाख रुपीज तक आ सकता है 10,000 पर मंथ। अगर मैं इसको बढ़ा दूं, अगर 20,000 कर दूं पर मंथ, तो फिर तो बहुत बढ़िया होगा कीर्तन। को अगर सही एकदम एग्जैक्ट आंकड़े बताओ तो आपको 22,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी 2 करोड़ का लक्ष्य पाने के लिए। तो अगर मान लीजिए आज आप इमीडिएटली 20,000 नहीं कर सकते, तो हर साल जैसे ही आपका इनकम बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहिए, पर तो एक नंबर 22,000 रुपया है हर महीना, अगर आपको 2 करोड़ का आंकड़ा चाहिए इस साल। चलिए विक्रम पाल जी, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर सलाह सुननी थोड़ी सी रह गई है तो ये शो जो है हमारा चैनल के यूट्यूब पर भी जाता है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अगले दर्शक दिल्ली से नीरज है हमारे साथ। नीरज जी, नमस्कार।
नमस्कार। बताइए सर। आपके एक्चुअली पास मेरा एक्सिस के ये 2 फंड्स हैं, एसबीआई का है, 2 एबीएसएल का है और एक आईसीआईसीआई प्रू का ब्लू चिप है ना सर? राइट मैम। ठीक है, 20 साल में 1 करोड़ और 10,000 का निवेश फिलहाल इन 6 फंड्स में आप कर रहे हैं। जी कब से कर रहे हैं? ये अराउंड 4 to 5 years हो गया एंड अभी का जो वैल्यू है अराउंड ये है आपका 5 लाख प्लस का होगा, 5.5-6 लाख होगा। 5.5 या 6 लाख होगा। ऑल राइट। कीर्तन, सबसे पहले तो इनके फंड मिक्स पर आपका कमेंट। देखिए, ये क्वेश्चन मेरे पास नहीं था, पर मैं अभी फंड्स इनके देख रहा हूँ। तो देखिए, आपका कीर्तन, अगर कॉन्सेंट्रेट आपको सुनना है तो आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप है इनके पास, 5,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। एक्सिस का स्मॉल कैप है, एक्सिस का ही इनके पास ब्लू चिप भी है, 1,000 रुपए दोनों इसमें डाल रहे हैं। एसबीआई का स्मॉल कैप है और इसमें 1,000 रुपए की एसआईपी। एबीएसएल फ्लेक्सी कैप है, इसमें 1,000 रुपए और एबीएसएल फ्रंटलाइन इक्विटी है, इसमें भी 1,000 रुपए। ओके, थैंक यू सो मच कविता जी। देखिए, अगर आपके फंड्स पे कमेंट करना है तो मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा कि आप देखिए, आपने बहुत ज्यादा पैसा लार्ज कैप में कंसंट्रेट कर रखा है, क्योंकि आपके जो दोनों ब्लू चिप है प्लस आपका जो फ्लेक्सी कैप और फ्रंटलाइन इक्विटी है, ये सब लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स है। क्योंकि आपके पास एक्सिस का ऑलरेडी एक स्मॉल कैप फंड है, तो अगर लार्ज कैप हमें आपके पोर्टफोलियो से कम करना है क्योंकि वहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो आप सबसे पहले एक्सिस का ब्लू चिप एग्जिट कर सकते हैं। आप एबीएसएल का फ्रंटलाइन इक्विटी और दूसरा जो फ्लेक्सी कैप फंड था आपके पास, ये तीनों आप निकाल कर जो आपके पास दूसरा स्मॉल कैप और जो दूसरा फंड था मिड कैप वाला, उसमें एलोकेट कर दीजिए। ट्राई कीजिए कि आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में कंसंट्रेशन या वेट सेम हो, क्योंकि आज आप ज्यादा लार्ज कैप हैवी है। तो ये जो 3 फंड्स मैंने आपको कहे, वहां से आप एग्जिट करके बाकी के 2 जो फंड्स जिसमें आपके पास स्मॉल कैप और मिड कैप में एक ही 1,000 है, उसमें आप थोड़ा सा पैसा डाइवर्सिफाई कर लीजिए। वो पोर्टफोलियो आपके लिए रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के हिसाब से काफी बेहतर होगा वर्सेस आज का आपका कॉम्पोजिशन। चलिए, अगला सवाल हम लेंगे ट्विटर के जरिए। कीर्तन, बताइएगा ये सवाल आपके पास है या नहीं। अखिलेश जी का सवाल है, मध्य प्रदेश से सवाल पूछ रहे हैं और इनके पास 5 फंड्स है। मिरर एसेट का लार्ज कैप है, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी है, 2-2 हज़ार की एसआईपी इनमें हो रही है। क्वांट का एक्टिव है, इसमें भी 2,000 की एसआईपी। कैनरा बैंक का स्मॉल कैप है, इसमें 2,000 की एसआईपी। कोटक इमर्जिंग इक्विटी है, इसमें भी 2,000 की एसआईपी और 1 करोड़ इन्हें चाहिए 10 साल के बाद। और इसके अलावा 2 फंड्स इनके पास हैं। देखिए, एबीएसएल का बैलेंस एडवांटेज है, उसमें 50,000 का एक मुश्त इन्वेस्टमेंट है। आईसीआईसीआई प्रू का भी बैलेंस एडवांटेज है, इसमें भी 50,000 लमसम इन्होंने निवेश किया हुआ है और ये कह रहे हैं कि जो निवेश की शुरुआत की है वो लगभग 1 साल पहले से ही की है इन्होंने। ठीक है, तो अब इन्हें जानना है कि किस फंड में से निकल जाए या कौन सा नया फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करे, ताकि इनका जो 10 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है वो पूरा हो सके। मैं फंड के नाम दोहराऊं फिर से, कीर्तन? आई थिंक मेरे फंड के नाम तो क्लियर है। Okay. देखिए, अभी इसमें मेरी सजेशन ये है कि आप जब भी निवेश करने की कोशिश करते हैं, हमें ऐसा लगता है बहुत सारे अलग अलग निवेश कर देंगे तो इन सब फंड्स में हमें अच्छा सा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले तो आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा अगर कंसोलिडेट कर पाए तो आसान होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका ये था कि आपको 10 साल में 1 करोड़ रुपए जमा करने हैं। देखिए, 10 साल में 1 करोड़ रुपए जमा करने के लिए आपको तकरीबन 40,000 से 43,000 रुपीज की हर मंथ की एक एसआईपी करनी पड़ेगी। मान लीजिए अगर आप एक साथ इतना पैसा निवेश नहीं कर सकते तो पहले साल जितना कर सकते हैं उतना कीजिए और हर साल से 10%, 20% बढ़ाने की कोशिश कीजिए। इससे शायद आप अपने लक्ष्य के काफी करीब आ जाएंगे। रहा सवाल आपके फंड्स का, तो मेरी सलाह ये होगी कि आपके पास जो मिराई लार्ज कैप है उसे आप अगर मिराई इमर्जिंग में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि लार्ज कैप फंड्स थोड़ा सा उन्हें मुश्किल हो रहा है मार्केट्स को बीट कर पाना। तो उसी कैटेगरी में अगर आप मिराई इमर्जिंग ले लेंगे तो मेरे हिसाब से काफी एक अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है आपका। और आपका जो क्वेश्चन मेरे पास है उसमें 2 लमसम पैसों का भी निवेश मेंशन किया गया है। तो अगर उसकी मैं बात करूं तो आपको एबीएसएल बैलेंस एडवांटेज
फंड से निकलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि डीएसपी के बैलेंस एडवांटेज फंड में चले जाना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ों का आप ध्यान रख लेंगे तो बाकी आपका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है। तो ये काफ़ी विस्तार से अखिलेश को आपने राय दे दी है। फ़ोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है, वरना थोड़ा सा अगर उनको सवाल पूछना होता तो वो कर पाते। बहरहाल एक और सवाल मुझे लेना है गोपाल का, लेकिन उससे पहले आइए निवेश के गुरु मंत्र की ओर रुख कर लेते हैं। बताएं कीर्तन, क्या है निवेश का गुरु मंत्र आज दर्शकों के लिए? कविता जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि जितनी कॉम्प्लेक्स आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, उतना शायद वो इन्वेस्टमेंट अच्छा होता होगा। पर ये सालों से प्रूवन है कि पर्सनल फाइनेंस बड़ा सिंपल है। आई मीन आप उसे जितना सिंपल रखेंगे उतना शायद आप अपने निवेश को अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएंगे। तो एक बेसिक मंत्र ये है मेरे हिसाब से कि आप अपने खर्चों को कम कीजिए। जितना पैसा बचता है इनकम से और खर्चे से, उतना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने की कोशिश कीजिए। पैसा बोरो सिर्फ होम लोन है तो कीजिए, बाकी चीज़ों के लिए पैसा बोरो करने के पहले 2 बार सोचिए कि अगर आप सही चीज़ के लिए पैसा बोरो कर रहे हैं या नहीं। और जितना निवेश सिंपल रखेंगे उतना वेल्थ क्रिएशन जर्नी में आपको काफ़ी आसानी होगी। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस सिंपल होता है और थोड़ा सा बोरिंग भी होता है, लेकिन पते की बात यहाँ पे ये है, जैसा समझाया कीर्तन ने भी, अनुशासित तरीके से आगे बढ़ते रहिए। कीर्तन, आपके लिए सवाल लेंगे गोपाल का, और इन्हें 1 करोड़ रुपए अपने म्यूचुअल फंड के निवेश से इकट्ठा करने हैं। 5,000 रुपये ये कह रहे हैं कि हर महीने लगा सकते हैं। 50,000 माफ़ कीजिएगा। और ये कह रहे हैं कि गुड पोर्टफोलियो, अब गुड पोर्टफोलियो की इनकी डेफिनेशन के तो ये फ़ोन लाइन पर होने चाहिए थे मेरे साथ, तो वो है नहीं। तो बताएं, 50,000 का निवेश और ये कह रहे हैं 1 करोड़ का लक्ष्य। देखिए, अगर ये क्वेश्चन मेरे पास कुछ अलग सा है। क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि 1 करोड़ रुपए मेरे पास है, मुझे हर महीना 50,000 चाहिए, तो क्या पोर्टफोलियो यूज करूं? तो मैं दोनों का आंसर दे देता हूं। तो पहले तो सबसे पहले अगर आपके पास 1 करोड़ नहीं, आप सही कह रहे हैं कीर्तन, वो निवेश करना चाहते हैं 1 करोड़ ताकि उन्हें मिले यहाँ पर 50,000 रुपए। परफेक्ट। हाँ, तो सबसे पहले तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये इन्वेस्टर काफी अच्छे से समझते हैं कि 1 करोड़ रुपए पे महीने का 50,000 यानी हुआ 0.5% रिटर्न, यानी साल का 6% हुआ। तो सबसे पहले तो इनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि इनकी एक्सपेक्टेशन सही है, वरना लोगों को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है कम पैसा निवेश करके। तो आपकी जो 0.5% की एक्सपेक्टेशन है, सबसे पहले तो वो सही है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको 0.5 हर महीना निकालना है, तो आपको एक ऐसा निवेश करना पड़ेगा जो ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है। और वॉलेटाइल ना होने के साथ साथ ये आपको एक स्टेबिलिटी देता है पोर्टफोलियो में कि आप 6% निकालेंगे तो उससे थोड़ा सा ज्यादा कमा कर दे दे कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 करोड़ से नीचे ना हो। तो आपको एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जो आपको शायद 6.5, 7, 8% कमा कर देता है लेस वॉलेटिलिटी में, ताकि आप 6% निकाल पाए और आपका पोर्टफोलियो गिरे नहीं। ये आप म्यूचुअल फंड के थ्रू SWP रूट लेकर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप 1 करोड़ रुपया निवेश करें तो सबसे पहले 12 से 18 महीने इस पैसे को ग्रो होने दें। तुरंत पहले महीने से पैसा निकालने की कोशिश ना करें। पोर्टफोलियो में मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन आपको कुछ इस तरीके से करना चाहिए। आप HDFC लिक्विड फंड ले लीजिए, कोटक लो ड्यूरेशन फंड ले लीजिए। ये दोनों लोअर एंड और बहुत ही कम रिस्क वाले प्रोडक्ट्स में शामिल हो जाएंगे आपके पोर्टफोलियो में। और थोड़ा सा क्रेडिट का एलिमेंट ऐड कर दीजिए, ICICI क्रेडिट रिस्क। और एक फंड ऐसा ले लीजिए जो थोड़ा सा लंबे समय के लिए, जो है निप्पॉन इंडिया निवेश लक्ष्य। ये कॉम्बिनेशन अगर आप पोर्टफोलियो का करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी मार्केट सिचुएशन में 4 में से 3 फंड या 2 फंड आपके पोर्टफोलियो को सपोर्ट करेंगे, वॉलेटिलिटी कम करने की कोशिश करेंगे, और बाकी के 2 फंड्स आपको रिटर्न देंगे, जिससे आपका पैसा शायद 1 करोड़ के नीचे नहीं जाएगा और आप आसानी से 50,000 हर महीना निकाल पाएंगे।
ये काफ़ी बढ़िया सवाल और उतने ही गहराई से आपने इसका जवाब भी दिया है। इसी के साथ शो को समेटते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद कीर्तन, समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज आपने करवाई हमारे साथ। और मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते हम आपको मौका देना चाहते हैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने का हमारे शो पर। आपको बस करना ये है कि अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की जो डिटेल्स हैं हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें और अपना सवाल आप लिखित रूप में भेज सकते हैं। चाहे तो सवाल का वीडियो रिकॉर्ड करके वो वीडियो जो है इस व्हाट्सएप नंबर पर अपलोड कर सकते हैं। 9619873567 इस नंबर पर हमें इंतजार रहता है आपके सवालों का। दीजिए इजाजत, नमस्कार।